स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू के पेपर जो कि 6 to 8 के लिए हुआ है 10 दिसंबर 2023 को, उसके सारे आंसर की को देखेंगे जो कि ऑफिशियल आंसर की होगा। इसी वीडियो में हम लोग सारे पार्ट्स, पार्ट 1 जो कि क्वालिफाइंग है, पार्ट 2 आपका जनरल स्टडीज और पार्ट 3 उर्दू के पेपर, सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा पार्ट है लैंग्वेज का। लैंग्वेज का पार्ट हम लोग देख लेते हैं। तो डायरेक्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए, आपको सुटेबल आर्टिकल ए एन द के साथ फिल करना है ब्लैंक स्पेस को। फर्स्ट क्वेश्चन है डैश ब्यूटी इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, राजन इज सेलेक्टेड एज डैश एमबीबीएस डॉक्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एन एमबीबीएस डॉक्टर, सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ग्रॉसरी स्टोर। ग्रॉसरी स्टोर का क्या पार्ट नहीं है? तो लेदर हो जाएगा इसका सही आंसर, सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्टिनेंट। कौन सा इनमें से कॉन्टिनेंट नहीं है? तो अरब जो है ये कॉन्टिनेंट नहीं होता है, ऑस्ट्रेलिया एशिया होता है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, इफ इट इज मे देन प्रीवियस मंथ वाज। प्रीवियस मंथ आपको बताना था, तो प्रीवियस मंथ हो जाएगा मे के पहले अप्रैल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6 नंबर, स्प्रिंग कम्स बिफोर। स्प्रिंग आता है किसके पहले? तो इनमें से कोई भी सही नहीं हो रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वी कॉल द फादर ऑफ आवर मदर। फादर ऑफ आवर मदर को हम लोग क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है मैटरनल ग्रैंडफादर, सी। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, सिस्टर्स डॉटर इज कॉल्ड एज। सिस्टर के डॉटर को कहा जाता है तो नीस कहा जाता है, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है हिंदी ग्रामर से है। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना हुआ है? तो भाषा शब्द संस्कृत की भाष से बना है, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? तो इसका नामकरण किया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, अपभ्रंश के प्रमुख कवि हैं। तो अपभ्रंश के प्रमुख कवि कोई और नहीं है, स्वयंभू है, तो ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 13 नंबर, हिंदी भाषा के इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदी भाषा के इतिहास पुस्तक के लेखक हैं धीरेन्द्र वर्मा, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 14, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति हुई है सौरसेनी से, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो इसका जो प्रथम महाकाव्य है कोई और नहीं, रामचरितमानस है, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं की संख्या है। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 आती हैं उपभाषाएं, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, नल से बूंद बूंद पानी टपक रहा है, उक्त वाक्य में बूंद बूंद क्या है? तो इसमें है आपका क्रिया विशेषण, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो ये है आपका बिहारी का, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, मैथिली बोली के कवि हैं। मैथिली बोली के कौन कवि हैं? तो ये है आपके विद्यापति, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, अवधि का लोकप्रिय महाकाव्य है। तो अवधि का लोकप्रिय महाकाव्य क्या है? कोई और नहीं, रामचरितमानस, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास 21 नंबर, य ध थ में कौन सी ध्वनि महाप्राण है? तो इसमें आपका एक से अधिक ध्वनि महाप्राण है, तो डी हो जाएगा सही आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनियों को कहा जाता है, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, ससुराल शब्द में कौन सा प्रत्यय उपयुक्त है? आपको इसमें प्रयुक्त शब्द बताना है, तो इसमें जो सही है वो है आल। ससुराल शब्द में आपका जो प्रत्यय है वो है आल, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? तो इसमें आपका होता है तत्पुरुष समास, ए हो जाएगा सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, अनेकार्थक शब्द टीका का अर्थ कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो पार्श्व हो जाएगा, ए सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, कर्ण, चिन्ह तथा शून्य किस शब्द के अनेकार्थक शब्द हैं? तो
तो ये आपके अनेकार्थक शब्द हैं, इनमें से कोई नहीं शब्द हो रहा है, तो ई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 27 नंबर, हिंदी में ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? तो हिंदी में ह्रस्व स्वर अ और ई है, ए हो जाएगा सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। हिंदी वर्णमाला में महाप्राण व्यंजन है। आपको महाप्राण व्यंजन बताना था, तो इनमें से ख और घ हो जाता है ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 29 नंबर, हिंदी के ओष्ठ व्यंजन है। हिंदी के ओष्ठ व्यंजन क्या है? तो इनमें से कोई भी सही नहीं हो रहा है, ई इसका सही आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 30 नंबर, संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार कर लिया गया था? तो इसे आपको 14 सितंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया था, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हमने पार्ट 1 जो कि क्वालिफाइंग था उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग बढ़ेंगे पार्ट 2 पे वीडियो के। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बीपीएससी टीचर से संबंधित, स्टेट सीटेट सबसे संबंधित हम वीडियो लगातार लाते रहते हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक्स हम प्रोवाइड कर दिए हैं, टेलीग्राम लिंक और साथ ही साथ प्ले लिस्ट का भी लिंक प्रोवाइड कर दिए, वहाँ से भी देख लीजिए, आप लोग ज्वाइन हो जाइए। अगला पार्ट हम लोग देख लेते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 है हमारे पास जनरल स्टडीज। पार्ट 2 में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है? आपको बताना है कि प्रायिकता कौन सी घटना नहीं हो सकती है। तो इनमें से अगर हम प्रायिकता को देख लेते हैं तो -0.7 नहीं हो सकता है और 1.2 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रायिकता आपको 0 से 1 तक ही आता है, इसलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, एक साइकिल 16% लाभ पर बेची जाती है, यदि इसे 100 रुपया अधिक पर बेचा जाए तो 20% का लाभ होता है। साइकिल का लागत मूल्य आपको बताना है कि लागत मूल्य क्या था साइकिल का, तो ये था आपका 2500, सी हो जाएगा सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको बताना है कि विद्यार्थियों के द्वारा कितने पेड़ लगाए गए? तो विद्यार्थियों के द्वारा कुल आपको 312 पेड़ लगाए गए, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, वाई अक्ष पर उन बिंदुओं को खोजिए जो बिंदु -5,2 और 9,-2 से समान दूरी पर हों। तो ये आपका होगा 0,-7, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, एक ट्रायंगल एबीसी दिया है जिसमें AB आपको 16 सेंटीमीटर दिया है, BC आपको 12 सेंटीमीटर दिया है, AC आपको 20 सेंटीमीटर दिया है। तो ट्रायंगल ABC के बारे में बताना है कि त्रिभुज ABC कैसा होगा। तो ये त्रिभुज आपका हो जाएगा समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या आपको बताना है, तो अपरिमेय संख्या आपका इसमें से हो जाएगा ए, सही आंसर 3.1411 ऐसे करके है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 37 नंबर, नए साल में देव ने पहले सप्ताह में 50 रुपये बचाए और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17.50 रुपये की वृद्धि की। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो एन का मान बताना है। एन का मान हो जाएगा आपका 10, सी हो जाएगा सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, एक समकोण त्रिभुज जिसका कि आपको बेस यानी कि आधार 48 सेंटीमीटर दिया है और उसका हाइपोटेनस यानी कर्ण 50 सेंटीमीटर दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 360 वर्ग सेंटीमीटर, सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39, एक बरसाती दिन में क्या होता है? तो शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज्यादा माप दर्शाता है, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 40 नंबर, निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना गया है? वायुमंडलीय प्रदूषक इनमें से किसको माना गया है? तो इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड को माना गया है, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है अपचयन, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? आपको बताना था विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो इसमें से अल्फा किरण नहीं होता है, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का अर्ध व्यास किसके समानुपाती होता है? तो ये आपका होता है प्रोपोर्शनल n², सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 44 नंबर, एरोबिक श्वसन के दौरान
कितने पौधों में CO2 का निष्पादन होता है? तो ये आपका निष्पादन होता है 3 पौधों में, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45, मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाई को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है नेफ्रॉन, ये हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 46 नंबर क्वेश्चन में है, टैकिकार्डिया में हृदय की गति हो जाती है, कैसे हो जाता है? टैकिकार्डिया में हृदय की गति तेज हो जाती है, सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 47 नंबर, आपको कथनों पे विचार करना है तथा सही इनमें से बताना है कथन। तो इनमें से जो सही कथन है वो हो जाएगा, चंद्रमा पर यान उतारने वाला देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पे, ये सही हो जाएगा। इस तरह से हमारा केवल और केवल ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किए थे राम सुतार, बी हो जाएगा सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को, निम्नलिखित में से कौन सा देश उन 3 देशों में से नहीं था जिनके लिए नोबेल फाउंडेशन ने अपनी निमंत्रण नीति को उलट दिया और उन्हें अपने 2023 के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया? आपको ये बताना था। तो इनमें से जो भी ऑप्शन है, रूस, ईरान, बेलारूस, कोई नहीं है, तो राइट आंसर इसका उपयुक्त में से ई हो जाएगा, सी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, इनमें से कौन मणिपुर में राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए अगस्त 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के पैनल में नहीं थे? आपको कौन पैनल में नहीं थे ये बताना था, तो न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मित्र हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 51 नंबर, अगस्त 2023 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत कंपाउंड स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के वरिष्ठ विश्व चैंपियनशिप और पहले भारतीय कौन बने? तो ये आपका कोई और नहीं, आदिति स्वामी बने थे, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, आजाद दास्ता की स्थापना किसने की? आपको बताना है आजाद दास्ता की स्थापना किसने की, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो बिहार में नमक आंदोलन प्रारंभ हुआ था अप्रैल 1930 में, ई हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, हाल ही में किस राज्य ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को स्वीकृति दी है? तो इसे कोई और नहीं, आपका उड़ीसा ने दिया है, सी हो जाएगा सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? आपको भूकंप की गहनता मापना है तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है? इसके लिए यूज किया जाता है मरकली पैमाना, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 56, निछालन प्रक्रिया संबंधित है, निछालन प्रक्रिया इनमें से एक से अधिक में सम्मिलित है, तो इसलिए इसका सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 57 नंबर, भारत के कितने राज्यों की सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है? आपको ये बताना था, तो इनमें से 7 हो जाएगा सही आंसर, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत का कोई और नहीं, ये है राजस्थान, ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 59 नंबर, भारत का सबसे शुष्क स्थान क्या है? तो भारत का सबसे शुष्क स्थान है जैसलमेर, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, कौन सी आपको जायद की फसल है ये बताना है, तरबूज हो जाएगा जायद की फसल, सी। इस तरह से दोस्तों हमने 60 क्वेश्चन कर लिया है। आगे भी वीडियो में बने रहिए, उर्दू का भी पेपर अब आएगा 71 से चालू होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 61 नंबर, मगध में अंग के मैदान निम्नलिखित में से किनके हिस्से में आते हैं? तो ये आता है आपका मध्य गंगा के मैदान में, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, हिमालयी भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी किनके उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण है दुर्लभ प्रजाति के, ए हो जाएगा सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, राजकुमार शुक्ला ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया? तो इनमें से कोई भी नहीं हो रहा है, उपयुक्त में से एक से अधिक, लेकिन आपके हम नॉलेज के लिए बता दें, इन्होंने महात्मा गांधी को राजी किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 64 नंबर, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक की रचना राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 65 नंबर, 1915 में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो 1965 में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया? इनमें से एक से अधिक ने लिया था, डी हो जाएगा सही आंसर।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास 67 नंबर, बंगाल व बिहार के कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किनके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था आपको दीनबंधु मित्र के द्वारा, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन 68 नंबर, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी? तो ये कोई और नहीं थे, ये थे सच्चिदानंद सान्याल, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ? गया अधिवेशन आपको बताना है, तो ये हो जाता है आपका 1920 में हुआ था गया अधिवेशन। 70 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1931 में, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला पार्ट है अब हमारे पास उर्दू का, तो आइए हम लोग उर्दू के पार्ट 3 को देखेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी। आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। तो इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71 के लिए हमारे पास स्क्रीन को हम छोटा कर देते हैं आपके सुविधा के लिए, ताकि क्वेश्चन पढ़ने में कोई इशू ना हो। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 71 से 95 के लिए आपको डायरेक्शन भी दिया है। ये रहा आपका पैसेज बेस्ड शायद क्वेश्चन है। 71 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर। 72 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 1908, ए हो जाएगा सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 1908 में आपको बताना था, तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 73 का ए हो गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। 74 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी। 75 का राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो हमारे पास मिलता है एक पैसेज। इसे पैसेज को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पढ़ सकते हैं। ये कंप्लीट रहा। हम लोग देख लेते हैं आंसर की। 76 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1839, सी। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर। इसका राइट आंसर है सी, बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1869 और सी। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका कोई नहीं, ई हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर। 80 का राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमारे पास एक और पैसेज है, पैसेज 3। इसको आप पढ़ सकते हैं। 81 नंबर आपके पास जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 83 पे हम लोग बढ़ जाते हैं। 83 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 84 नंबर। 84 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे हमारे पास पैसेज 4 है। ये रहा आपका पैसेज 4। इसे ध्यानपूर्वक आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 हम लोग देख लेते हैं। 86 का राइट आंसर है बी। 87 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 88 नंबर। 88 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 को। 89 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 90 का राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं, ई। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमारे पास फिर पैसेज मिलता है, पैसेज 5। इसे आप पढ़ सकते हैं। पैसेज 5 ये रहा। पैसेज 5 91 नंबर क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। और 92 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। 92 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी 1908 में। और 93 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए। 94 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95 से। क्वेश्चन नंबर 95 से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97। 97 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। 98 नंबर क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी। 99 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। 100 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। 101 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर। 102 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पे। 103 का जो सही आंसर है
वो हो जाएगा आपका बी। 104 नंबर क्वेश्चन का हम लोग आंसर देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 105 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पे। 106 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 107 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 108 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे। 109 का राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी। 111 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, इस 111 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे हम देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। 114 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पे। 115 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 116 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम, इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर, 117 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117 तक हमने वो देख लिया। 118 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 119 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं हम लोग, 119 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 120 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 121 नंबर। 121 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ई, कोई नहीं होगा इनमें से। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 123 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा ए। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पे, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए। 125 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 126 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पे, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 130 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 131 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 132 नंबर, 132 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 133 नंबर का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग 134 नंबर, 134 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 135 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इनमें से हो जाएगा बी। और 136 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में, 137 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 138 जो क्वेश्चन नंबर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 139 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पे। 140 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। 141 नंबर जो क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 142 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 143 के तरफ, तो 143 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 144 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 145 पे। 145 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 148 नंबर, इसका भी राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 149 ए हो जाएगा, इसका भी सही आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है दोस्तों, इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। एफर्ट हमने बहुत ही अच्छा किया है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं 150 नंबर, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। तो धन्यवाद हमारे चैनल पे बने रहने के लिए। चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।